Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying. Okay, in previous video we have discussed about the polynomials and some type of the polynomials and type 1, type 2 questions. Now I am going to discuss about the type 3 question and problem based on finding the quadratic polynomial when its zero are given. अब देखो भाई, सिंपल सा चीज है, कह रहा है इससे पहले हम लोगों को जीरोस निकालना था और एस्टैब्लिश करना था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट ऑलरेडी जीरोस आर गिवन, है ना, यानी सॉल्यूशन दिया हुआ है and we have to find the quadratic polynomials. और हम लोगों को quadratic polynomial निकालना है. Getting the point? यानी इक्वेशन निकालना है, सॉल्यूशन दिया हुआ है. ओके, अब वर्किंग रूल क्या है सर, सिंपली समझते हैं. x के दो वैल्यूज हैं, अगर क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली x के दो सॉल्यूशन होंगे, अल्फा एंड बीटा. देन यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला माय डियर. Must remember, that is important one. And what is the formula? X square minus sum of zeros into x plus product of the zeros. अब देखो वहां पे सम ऑफ द जीरोस हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या लिखा था, अल्फा इंटू बीटा. गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो अभी क्या है, एक बार ध्यान लगा लो, ठीक है ना. जब जीरोस दिया हुआ रहे, यानी सॉल्यूशन दिया हुआ रहे एंड आपसे पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन, है ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एंड दिस वन इज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू beta. Now there is the one questions. Find a quadratic polynomial with a given number as the sum and product of its zeros. क्या क्या दिया हुआ है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है. अब देखो जनरली बच्चे करते क्या है, एनसीईआरटी के बुक में भी आप देखो ना, जनरली बच्चे करते क्या है, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं. तो एक गलती हो गई. क्यों? इसलिए गलती हो गई कि क्वेश्चन के अनुसार आंसर करना है मेरे भाई, अपने मन से आंसर नहीं कर लेना है. यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम, यानी ये आपका सम है, यानी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज अल्फा इंटू बीटा. दिस वन इज द गिवन अल्फा प्लस बीटा, दिस वन इज गिवन अल्फा इंटू बीटा. यानी पहला नंबर सम ऑफ द जीरोस है और दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है. अगर क्वेश्चन कहता कि देयर आर द टू जीरोस, मान लो कि 2 और 3 है, राइट, देन वी कैन यूज हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3. लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम का वैल्यू इतना है, प्रोडक्ट का वैल्यू इतना है. बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो हाँ, तो क्लियर रखना बात को. देखो बेटा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. जो बंदा क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझता है ना, वो आंसर कर ही लेता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात तो यहाँ हो गई कि भैया अगर जीरोस दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा क्वाड्रेटिक. अब यहाँ बात आ रही है कि मेरे को दिया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है या अल्फा और बीटा दिया हुआ है. तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है मेरे भाई. तो फटाफट हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस के जगह अल्फा प्लस बीटा के जगह -1/4 किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4 किया. ये फॉर्मूला पहले से रेडी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो वी आर पुटिंग हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग हियर. अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये सब कहाँ चला गया, ये 4 कहाँ चला गया. अरे यार मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया.
तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। तब तुम कहोगे सर ऐसा नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा क्या? एकदम गलती नहीं होगा यार, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? बस ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? क्लियर? अब सेम टाइप से तुम इसको बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 अल्फा इंटू बीटा। फटाफट यहाँ प्रॉपर्टीज पुट कर दिया, x² माइनस √5। तो भाई वीडियो को ध्यान से समझते चलना, एक टाइप का एक क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है? फिर क्लासरूम के अंदर तो फिर से डिटेल से स्टडी होगी ही, लेकिन अभी तुम इस वीडियो का बेहतर बेनिफिट ले सकते हो, है ना? क्लास 12 के भी बच्चे भी वीडियो पढ़ देख करके बढ़िया सीख रहे हैं, तुम भी थोड़ा कोशिश करो, है ना? हो जाएगा यार, बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है ना? तो एक टाइप वाइज मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चंस थोड़ा हॉट्स को ले जाते हैं, ठीक है ना? घर में बैठे बैठे तुम लोग थोड़ा सुस्त हो गए हो, तो दिमाग को थोड़ा सा पंक्चुअल करने के लिए थोड़ा भारी क्वेश्चन उठाना चाहिए। अब ध्यान से अब समझना, है ना? ट्राई कर रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना। अब सुनने मेरे भाई, x² माइनस 5x प्लस 4 में x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है। बेटा कॉन्सेप्ट पे जाओ ना, x का पावर 2 है तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे सर, यानी दो जीरोज निकलेंगे, है ना? और दो जीरोज किस फॉर्म में है? अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में है, ठीक है? अब आगे क्या कहता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कब? हैविंग जीरोज। अब देखो मेरे भाई, अब इसको देख के कंफ्यूज मत कर देना, और एक बड़ा सा नंबर देख के कंफ्यूज मत कर देना। अरे भाई यहाँ x के दो वैल्यूज निकलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, राइट? यहाँ भी एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। यहाँ क्या करना है? नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। जब जीरोज इस फॉर्म में हो, यानी अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। सपोज कर लो कि ए तुम्हारा ए है और ए तुम्हारा बी है, यानी आपको करना क्या है सर? आपको करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज ए और बी है। फॉर द टाइमिंग ऐसा समझ लो। अब मेरे भाई, जैसे ही मैं इस क्वाड्रेटिक को लेता हूं, x² माइनस 5x प्लस 4 को, करेक्ट है? अब इसके दो जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? -b/a। फॉर्मूला पढ़ चुके हो मेरे भाई, प्रीवियस वीडियो को बढ़िया से नोट डाउन करके या बुक्स को देखते चलना, कि हर बार फॉर्मूला बताना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a। b की जगह क्या है? -5, और उसके आगे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि हो गया -5। x² के आगे क्या लगा हुआ है? 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दैट इज द 5। तो अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। c की जगह यहाँ क्या है? 4/1, सो दैट इज द 4। अब समझ लिए ना? अब यहाँ पे क्या है ना, सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे तो अल्फा ए और बी समझाने के लिए कह दिया था, मैंने उसको क्या रखा हुआ है? अल्फा डैश और बीटा डैश, यानी इस पूरे का नाम अल्फा डैश दे दिया, इसका पूरे का नाम बीटा डैश दे दिया। तो अब सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी इतना प्लस इतना। अरे मेरे भाई, अब इसको हम लोग देखो कितना सुंदर ढंग से सिंप्लीफाई हो रहा है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा 1/बीटा। प्रीवियस लाइन को एक बार देख लो, तुमको समझ आ जाएगा बात। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा 1/अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को मैंने यहाँ लिख लिया मेरे भाई, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तेरे को पता है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा 4, तो 5/4 सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया सर? 25/4 हो गया। क्लियर है? अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्फा डैश का वैल्यू इतना है, बीटा डैश का वैल्यू इतना है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से एलसीएम लोगे, अल्फा के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1, नीचे में कितना हो गया? बीटा। बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा 1/अल्फा।
अब सुन ले मेरे भाई, 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये देखो ये दोनों वैल्यू दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 4 है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/4। अब सुन लो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से, आधा बच्चे तो क्वेश्चन ही भुला जाते हैं जब बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि एक इक्वेशन दिया हुआ था और उसके जीरोस थे अल्फा एंड बीटा, आपको एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था जिसके जीरोस दिए गए हैं 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा। आपने क्या किया, इसको मान लिया अल्फा डैश और इसको मान लिया बीटा डैश। गेटिंग द पॉइंट। सबसे पहले अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। फिर हम लोगों ने उससे, ठीक है, आराम से सिंप्लीफाई कर लिए और हम लोगों को मिल गया क्या क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मिला और अल्फा इंटू अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब हमारे पास जो इक्वेशन लिखने का ही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश बीटा डैश का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, कितना निकाले हो 25/4। अल्फा डैश बीटा डैश का मल्टीप्लीकेशन 25/4 पुट कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेटिंग द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पहले से ही बता रहा हूं यार कि मेरा जो सब वीडियो है उसमें अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, ठीक है ना, इसलिए बुक का सहारा लेना पड़ेगा आपको, बुक देखना पड़ेगा, है ना। वीडियो सुनिए, देखिए 2 बार, उसके बाद बुक पढ़िए, वहां से और उसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल बाय द अनदर पोलिनोमियल्स। एक पोलिनोमियल को दूसरे, चंदन सर ने आपको रियल नंबर के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि, ठीक है ना, कि px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ये है क्या भाई, इसको डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, कितना बार में डिवाइड करना है, qx बार में, रिमाइंडर कितना बचा इतना। अरे यार बड़ा सिंपल इक्वलिट था, नाम इक्वलिट दे दिया 10 क्लास के अंदर में, यही काम तो तुम बचपन से कर रहे हो। मान लो कि 9 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं मेरे भाई, तो 9 क्या हो गया px हो गया, 2 क्या हो गया gx हो गया। कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम में, कितना रिमाइंडर बचा 1। अरे ये वाला तो पहले था, बस उस समय ना हम लोगों के पेरेंट्स लोग बताते नहीं थे कि इक्वलिट डिवीजन लेमा है, बहुत बड़का तोप चीज हो गया था। सिंपल सा चीज कि 9 को 2 से डिवाइड किया यार तो 9 हो गया px, gx क्या हो गया 2 हो गया, qx क्या हो गया 4 हो गया, रिमाइंडर कितना आया यार 1 आ गया। दैट्स ओके। अब यहाँ पे नया चीज क्या सीखना है कि आपको इस बड़े नंबर्स को इससे डिवाइड करना है। 9 क्लास में ऑलरेडी डिवीजन सीख लिया होगा, है ना, और जो बच्चे फाकी मार रहे हैं वो एक बार डिवीजन को देख लें। इस वैल्यू को आप यहाँ रखे, 3x² प्लस 3x माइनस 10 है, पहला नंबर को कैंसिल कराना है, बाकी सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना है। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया यार x³ हो गया, तो यहाँ पे x³ पुट कर दिया, 3x² हो गया माइनस 10x हो गया। सब एक टाइप के लोगों को एक साथ रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस 3x² और माइनस x² माइनस 4x² माइनस 14x एंड प्लस 10x, तो ऑब्वियसली माइनस, क्योंकि बड़ा वाला नंबर है तो बड़ा वाला का ही साइन उतरता है, तो 4x हो गया प्लस 24। फिर हमको इसको कैंसिल कराना है, क्या है माइनस 4x²। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे भाई की, तो 4 से माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 4x² माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 40, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया qx हो गया, ये क्या हो गया rx हो गया, ये क्या हो गया gx हो गया, ये क्या है px है। गेटिंग द पॉइंट? आई होप इट इज क्लियर हियर। Now the next question is question number 2. It is also important and you can get this question from NCERT book. Okay, कहता है on dividing this value by a polynomial gx and quotient and the remainder where इतना and इतना। यहाँ मेरे भाई gx निकालना है। क्या निकालना है? कितना से डिवाइड करे वो निकालना है। किसको डिवाइड करे वो दिया हुआ है, राइट।
और क्या क्या दिया हुआ है, कितना बार में डिवाइड हो रहा है वो भी दिया हुआ है, यानी कि QX दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर बचेगा क्या वो दिया हुआ है। तो भैया सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, PX इज इक्वल टू QX इंटू GX प्लस RX। QX इंटू GX को इधर ही छोड़ दिया, RX को लाके इससे माइनस कर दिया, तो PX माइनस RX हो गया। अब हमको निकालना है GX, QX पहले से मालूम है, QX नीचे ले आया। अब करोगे क्या, आप सुन लो, सिंपल सा बात है मेरे भाई, ये वाला जो वैल्यू है इसको कितना से माइनस करना है, RX से। RX कौन है, 2 माइनस 2x प्लस 4, तो इसको इससे माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे ऊपर में इतना वैल्यू बचेगा। QX कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2। अब ऑलरेडी तुम यहाँ डिवीजन का रूल पकड़ लियो, तो x माइनस 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, आपको GX का वैल्यू मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के रूल्स को बढ़िया से समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा, हो सकता है टेस्ट में भी आ जाए और बोर्ड में आने की तो 100% संभावना है। ठीक है, सो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आए, और 1 बार 2 बार वीडियो को देखने से ही बातें क्लियर होंगी। ठीक है, और फिर किताब का भी सहारा, बुक का भी सहारा लेना। ठीक है, सो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चन अपने बुक में खोजना। आई होप आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? In this video I am going to discuss about few important questions that should be asked for 3 or 4 marks. ठीक है, polynomial is an important topic. I hope you understand my previous video. Now I am going to discuss few important questions, so try to understand, try to listen carefully. Okay, so question is that find all the zeros of the polynomials where fx 2x the power 4 minus 3x square plus 6x minus 2 minus 3x cube if 2 of its zeros are given root 2 and minus root 2। बस इस क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने अपने तरीका से लिख रखा है। ठीक है, और इस पैटर्न को फॉलो करना। देखो क्वेश्चन क्लियर है कि इसके 2 जीरोस दिए गए हैं और यहाँ x का पावर कितना है बच्चे, x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, देयर आर 4 सॉल्यूशंस, 4 zeros are there, so 2 zeros are given root 2 and minus root 2। now fx is equal to this one is, अब there are 2 zeros, तो आप लिख लो, यानी x के 2 ऐसे वैल्यूज दिए गए हैं जिसको अगर इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो 2 जीरोस कौन है, x इज इक्वल टू रूट 2 एंड, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आंसर लिखना, एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट 2। ब्रिंग इनटू दिस साइड x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, a माइनस b एंड a प्लस b, दैट्स वाई a माइनस b a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस रूट टू 2 यानी कि 2, एंड इसके राइट साइड में क्या है बच्चे, 0, सो इट्स मल्टीप्लीकेशंस वैल्यू इज 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सपोज दिस वन इज gx, this one is gx। now we have to find the qx and rx। okay, we are going to find out qx and rx, that's why हम लोग fx को डिवाइड करेंगे gx से। ठीक है ना, gx से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर को आपको कैंसिल कराना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x दी पावर 4 हो गया, एंड ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे इसको लिख लिया। अब जानते हो कि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो गया। अब ये बड़ा x का पावर क्यूब है, इसको उतार लिया, 6 यहाँ से क्या कैंसिल हुआ यार, प्लस 4x स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि अब जानते हो कि बड़े नंबर का साइन जो चेंज हो रहा है वही साइन रह जाता है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर,
प्लस 6x माइनस 2। अब इसको कैंसिल कराना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 3x से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो हम लोग 3x स्क्वायर से 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर से 3x की हो गया, माइनस माइनस प्लस 6x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक कैंसिल हो गया, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2 बच गया तो आप जानते हो 1 टाइम लगेगा, x स्क्वायर माइनस 2, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब रिमाइंडर जब 0 हो गया तो बचा कौन, सिर्फ qx बच गया। तो qx बच गया तो qx को क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। अब बच्चे कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं कि सर आखिर qx को आपने 0 कैसे लिख रखा है, क्या फैक्टराइज करने के लिए। देखो बेटा, सॉल्यूशन सीखना अलग बात है, बट कंसेप्चुअली समझना भी बहुत जरूरी है। कोई पूछ दिया कि यार qx कैसे 0 हो गया, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, सुनो बच्चे, gx की वैल्यू क्या है, gx 0 है। 0 अगर qx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी qx भी कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ फैक्टराइज करो इसको, जैसे फैक्टराइज करोगे तो 3x को हम लोग फैक्टराइज किए, माइनस 2x माइनस x प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन हो गया, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर दिया, इस तरीका से वैल्यू मिल गया। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। सो वी गेट 4 0 0, 2 तो पहले से दिया हुआ था और 2 फिर हम लोगों को मिल गया, 1 and 1/√2। So that is the 4 solutions here. Now I am going to discuss one most important questions. ये NCERT के अंदर भी मिलेगा, ये NCERT एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चंस था, तो अब इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ fx दिया गया है, इसके भी 2 zeros दिए गए हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3। अब देखो बच्चे, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से सॉल्यूशन बनाता है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना, 2 zeros दिया गया है, पावर x का पावर 4 है तो हमको 2 और zeros निकालने हैं, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना लिख लिया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। अब a माइनस बी एंड a प्लस बी हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए फिर चलिए ध्यान से देखते हैं। a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस √5/3, √5/3, 5/3 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 हो गया, 3 क्रॉस करा दिए तो बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू से हम fx को डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो आप जानते हो फर्स्ट नंबर को कैंसिल कराना है, ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस बहुत बार रिपीट करके मैंने बता दिया है। तो इसका जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और qx की वैल्यू इतनी हो गई। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, 0 से इक्वेट करके फैक्टराइज कर देने वाले। मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि qs किस तरीका से 0 हो जा रहा है। अब इसको जब आप फैक्टराइज करते हो, यहाँ से x कॉमन करते हो, यहाँ से 1 कॉमन करते हो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। हेंस वी आर गेटिंग द 4 zeros here, x इज इक्वल टू √5/3 माइनस √5/3 माइनस 1 एंड माइनस 1। दैट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ I am going to discuss one of the next type of the questions. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे जनरली प्रैक्टिस करते प्रीवियस 2 टाइप के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के अंदर है तो दिख जाता है। अब ये क्वेश्चंस तुम और दूसरे साइड बुक के अंदर भी मिल जाएगा, तुम उसको चेक करके देख लेना। इस बार एक्सप्रेशन ए है और इस बार भी 2 zeros दिया गया है, लेकिन वो इस तरीका से लिख दिया, 2 प्लस माइनस √3, मतलब एक 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, यानी x के 2 zeros दिए गए हैं, तो x प्लस 2√3 एंड x इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ठीक है बच्चे, अब इसको उठा करके लेफ्ट साइड ले आया तो इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। देखो बेटा, सिंप्लीफिकेशंस का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रैक्टिस से ही क्लियर होता है। अभी 10 क्लास के अंदर तो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन किन बच्चों को क्या समस्या है सिंप्लीफिकेशन में, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और अभी लॉकडाउन का समय में आप इन सारे वीकनेस को दूर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि जब क्लासेस शुरू होंगे तो ये सब सारे चीजें डिस्कस करने के लिए आपके पास बहुत कम समय होगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इम्पोर्टेंट हियर। इफ यू वांट टू गेट 90+ मार्क्स, देन स्पीड एंड एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन्ड, है ना। और आगे आपका करियर में मैथमेटिक्स अगर कैरी ऑन करना है तो इन सब सिंप्लीफिकेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। तो माइनस ले आया,
माइनस से प्लस हो गया। अब चेक करना है यार कि यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। अब इसको ये मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसको मान ले b, इसको मान ले b, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। माइनस √3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3 यानी कि 1a वैल्यू हो गया। अब इससे मैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा, चेक कर लो, ठीक है। अब डिवाइड कर रहा हूं यार, पहला कैंसिल कराना है, प्रोसेस इज क्लियर यार, पॉज करके चेक करके देख लेना कि क्या हो रहा है। अब यहां से हम लोगों को क्या मिला, gx से मिला। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, देखो थर्ड प्लेस में। अब देखो भाई, मैं बार बार इनको डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही तुम इस टॉपिक को उठाओगे ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोज एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जिन बच्चों का फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है वो तो पहला नंबर वहां क्लियर कर ले, 9 क्लास का बुक उठा करके देखे कि किस तरीका से फैक्टराइजेशन हो रहा है, या फिर आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, केसी सिन्हा, कोई बुक उठा करके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बना के देख लें, या घर में कोई सीनियर है उससे फैक्टराइजेशन थोड़ा सा सीखें, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो बच्चे जानते हो दैट इज गुड, जो नहीं जानते वो फिर से समझ लें। फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको इस तरीका से फैक्टराइज करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के बराबर हो जाए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके। तो माइनस 35x स्क्वायर हुआ तो हमने उसको 7 5 का कितना हुआ 35, माइनस प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस 2x चाहिए, ठीक है। तो माइनस 7x प्लस 5x कर दिया। इन दोनों से मैंने x को कॉमन कर लिया, यहाँ से 5 कॉमन कर लिया। आप देखो x माइनस 7 कॉमन हो गया तो बचा क्या, x प्लस 5। अब यहाँ से अगर इसको इक्वेट करोगे 0 से तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो बच्चे मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, दैट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हियर। इसी बेस पे आप अपने साइड बुक के थ्रू जाओ, एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, और कम से कम हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेरे भाई, तब जाकर के बातें क्लियर होंगी, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो हर चीज को समझ के पढ़ो, ठीक है ना। दैट्स वाई कि आपके अंदर में कोई मिसकंसेप्शन नहीं हो। मैथमेटिक्स उन बच्चों के लिए टफ होता है जो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, यार समझ नहीं आ रहा रट लो, रटने से बहुत कम समय तक दिमाग के अंदर रहेगा, ठीक है। सो समझना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना लिखे लेक्चर मेथड से मैथमेटिक्स नहीं समझ आता है। वीडियो सुन लिए, कुछ समझ आया नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखेंगे, है ना। तो इन सारे चीज़ों पर ध्यान रखिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मैं बोलूँ और आप उसको वहाँ से सुन करके उसको क्लियर करें। और एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट है 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। पोलिनोमियल के अंदर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो बेटा, पूरा कंटेंट जो है ना दिमाग के अंदर चलना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लियर करो, फाइंड द जीरोज and establish the relation between coefficient and zeros। दूसरा क्वेश्चन डिवीजन का है, और तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, 2 जीरोस दिया रहेगा, 2 जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा। और एक और टाइप का क्वेश्चन है, जीरोस दिया रहेगा और पोलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को अलग अलग बुक में और दिया गया है, उसको हम लोगों को बनाना है। अब जो बच्चे लेवल 2 में जाके पढ़ना चाहते हैं उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेवल 2 में क्या होगा यार, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस होंगे, ठीक है ना। उनमें उनको फैक्टराइज करना है, उनके जीरोस निकालने हैं, फिर एस्टैब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए भी मैंने पहले वीडियो के अंदर में बता दिया है, ठीक है। एक बार फिर से फर्स्ट वाला वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम कोई भी बुक उठा करके इन सारे क्वेश्चंस को बनाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको, ठीक है ना, PDF में बना करके दे दूं जिस पे प्रैक्टिस करना। तो 1 वीक का काम है पोलिनोमियल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो पाया तो रियल नंबर जनधन सर पढ़ा दिए हैं, पोलिनोमियल मैंने पढ़ाया है, तो उन सारे चीजों को नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करना, और जहां जहां डाउट रह जाए, ठीक है, तो वो आप
ठीक है ना। एक सारे क्वेश्चंस को लिख करके उस पर डाल देना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन बना करके आपको दे दूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, एंजॉय करो। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।